जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। कुछ लोग जन्म से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक लेकर पैदा होते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होना। ऐसे लोगों की एक खासियत होती है, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें इनको सक्सेस मिलती है। धन के मामलों में तो ये बहुत ही ज्यादा लक्की होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ज्योतिष योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको कि ज्योतिष में नीलमणि योग की संज्ञा दी गई है। ये योग बनता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, शनि और राहु युति से बैठे हो, या फिर शनि राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो, या फिर शुक्र राहु की युति पर शनि की दृष्टि हो, या फिर शुक्र, शनि और राहु ये एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हो, तब ये नीलमणि योग बनता है। क्या क्या इस योग के इफेक्ट्स हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नीलमणि योग, क्यों इस योग को कहा गया है। शुक्र को ज्योतिष में हीरे की, डायमंड की संज्ञा दी गई है, और राहु को नाग का कारक माना गया है, सांप का कारक माना गया है। आप जानते हैं मणि को नागी धारण करता है। पहले भी मैंने आपसे शुक्र राहु युति वाली वीडियो में कहा है कि शुक्र और राहु के योग को नागमणि योग कहा गया है। अब इस योग के ऊपर जब शनि का प्रभाव आता है तो यह बन जाता है नीलमणि योग। नीलमणि योग क्यों? क्योंकि शनि का रंग नीला बताया गया है, और जब इस नागमणि योग पर नीले रंग का प्रकाश आता है, नीले रंग की आभा आती है, तो ये नीलमणि योग में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस योग में शुक्र राहु के योग में जब शनि का प्रभाव आता है तो इस योग की क्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये तीनों के तीनों मित्र ग्रह हैं, तीनों के तीनों सेम नेचर के ग्रह हैं। जब भी शुक्र और राहु पर शनि का प्रभाव आप किसी भी कुंडली में देखेंगे तो ऐसे लोग आप पाएंगे फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं। अगर इनके जन्म के समय की बात करें तो आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति का जन्म इस योग में होगा, उस व्यक्ति का जन्म बहुत ही बड़ी हवेली में होगा, एक महलनुमा मकान में होगा, क्योंकि शुक्र आपके मकान का कारक है और राहु उसके एक्सपेंड का कारक है। आप देखेंगे ऐसे लोगों के घर का मेन गेट बहुत बड़ा होता है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होता है। मैं केवल जन्म के समय के मकान की बात कर रहा हूं, उसके जन्म के समय के बाद के मकान की बात नहीं कर रहा, मैं उस मकान की बात कर रहा हूं जिसमें इन लोगों का जन्म हुआ है। आप देखेंगे इन लोगों का जन्म एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में होता है, क्योंकि राहु के ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है। राहु कौन है? राहु है आपका दादा। जब किसी व्यक्ति के राहु के ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है तो राहु को बहुत ज्यादा धन दे देता है। ऐसे लोगों का दादा अपने क्षेत्र में अपने फाइनेंशियल रसूख की वजह से जाना जाता है, किंतु ये योग जातक के पिता को नुकसान देता है। आप देखेंगे इस योग में जन्म लेने वाले जातकों के जन्म के समय में उनके पिता की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती। हेल्थ कंडीशन हो या फिर किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम हो, मगर ऐसे लोगों के जन्म के समय उनके पिता को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बहुत ही साउंड कंडीशन में आप ऐसे लोगों के पिता की कंडीशन नहीं कह सकते, किंतु फीमेल चार्ट में ऐसा नहीं होता। मेल चार्ट में पिता की कंडीशन खराब होती है, मगर फीमेल चार्ट में पिता की कंडीशन ऐसे लोगों के जन्म के साथ सुधरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शुक्र है आपकी पुत्री का कारक। जैसे ही पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री ने देखा कि मेरे पिता को कहीं किसी तरह की परेशानी है, वहीं से शुक्र राहु को कंट्रोल में लेकर, शनि को कंट्रोल में लेकर सूर्य की कंडीशन को सुधारना शुरू कर देता है। और इसीलिए हमारे समाज में बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जैसे ही बेटी अपने पिता को कष्ट में देखती है उसके कष्ट हरने की कोशिश करती है। जबकि मेल चार्ट में आप देखेंगे, जिस भी मेल चार्ट में योग बनेगा उस चार्ट में जातक के जन्म के 1.5 साल पिता के लिए काफी भारी होते हैं। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा, ऐसे लोगों को मकान का, धन का कंफर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि शुक्र आपके लग्जरियस आइटम्स को शो करता है। और राहु के ऊपर जब प्रभाव शुक्र का आता है तो राहु क्योंकि एक्सपेंड करता है, तो वहां पर ये सारी चीजें बढ़ जाती है। मकान बहुत बड़ा ऐसे लोगों का होता है, इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अक्सर ऐसे लोग रहते हैं। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में योग बनेगा, ऐसे लोगों को सडन गेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। गुप्त धन ऐसे लोगों के हाथ लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि राहु शो करता है गुप्त को, छुपे हुए को, और राहु के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव आता है यानी कि छुपा हुआ धन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति की अचानक से लॉटरी लग गई, या किसी व्यक्ति को अचानक से कोई फाइनेंशियल कंपनी से कहीं किसी तरह का लाभ हो गया, आप उस तरह से भी कह सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन ही मिल गया।
अलग अलग तरीके से आपको लाभ हो सकता है। और ऐसे भी बहुत केसेस इस योग में देखे गए हैं कि लोगों को गड़ा हुआ धन मिला। उसका एक रीजन और है, राहु आपके दादा का कारक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस योग वाले जातकों का दादा बहुत ज्यादा धनी होता है, और जब भी राहु के ऊपर शुक्र का इफेक्ट होता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के दादा के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो पैसे को छुपाकर गुप्त स्थान पर रखते हैं। उनके पूर्वजों में किस तरह की क्वालिटी पाई जाती है, तो ऐसा भी देखा गया कि ऐसे लोगों को अपने पूर्वजों का धन भी हाथ लग जाता है, या फिर किसी का भी A to Z उनको धन हाथ लग सकता है। गुप्त धन के बहुत केसेस इस तरह के पाए गए हैं इस योग में। आप देखेंगे जिस भी जातक का जन्म इस योग में होगा उसके घर में फीमेल्स की संख्या ज्यादा होगी, मेल्स की संख्या कम होगी। उस फैमिली की फीमेल्स बहुत ज्यादा तरक्की करती हैं, उस फैमिली के लड़के इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। आप देखेंगे तो ऐसी फैमिली के लड़कों का बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं होता, बहुत अच्छी हेल्थ वगैरह नहीं होती, मगर लड़कियों की हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी होती है। जातक को कई बार अपनी फैमिली वगैरह में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के पिता के अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि ऐसे लोगों के पिता किसी नशे वगैरह की आदत में हो, इस वजह से उनकी हेल्थ में गिरावट आ जाए। ऐसे लोगों का पिता, ऐसे लोगों के दादा के द्वारा जो संपत्ति दी जाती है उसको संभाल नहीं पाते, और कहीं ना कहीं वहां पर उनको एक थोड़ा लॉस होता है। अगर ऐसे लोगों की प्रोफेशनल मैटर्स की बात की जाए जिनकी कुंडली में योग होता है, तो प्रोफेशनल मामलों में ये योग बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन का कारक है, और शनि के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव आता है तो ऐसे लोगों को प्रोफेशन में बहुत आसानी से गेन होता है, क्योंकि शनि के ऊपर जब भी शुक्र का प्रभाव आपको मिलेगा तो वहां पर वो आपको प्रोफेशन में गेन देगा ही देगा। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी वहां पर है तो राहु उस गेन को एक्सपेंड कर देता है, बहुत तेजी से ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। और अगर यहां पर गुरु का भी इफेक्ट आ जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे लोग आप देखेंगे इस तरह के बिजनेस में आपको मिलेंगे जहां पर कि बहुत ज्यादा लग्जरियस आइटम से रिलेटेड बिजनेस हो, जहां पर एंटीक आइटम से रिलेटेड बिजनेस हो, सिनेमा, फोटोग्राफी या कंप्यूटर आइटम से रिलेटेड बिजनेस में भी ये लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल आइटम से रिलेटेड बिजनेस में भी ये लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और अगर मंगल वगैरह का इफेक्ट है तो मशीनरी वगैरह में भी इन्वॉल्व पाए जा सकते हैं। वो बाकी क्योंकि प्रोफेशन पूरा बर्थ चार्ट देखने के बाद ही निकलता है। मैंने एक आपको यहाँ पर हिंट दिया है, क्योंकि मंगल का अगर इफेक्ट आ गया तो किसी मशीनरी से रिलेटेड प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। फिलहाल हम क्योंकि केवल 3 प्लेनेट ले रहे हैं तो इसलिए ये हम नहीं कहेंगे। और अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो जनरली ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध के ऊपर भी राहु का प्रभाव आया था, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। आप कह सकते हैं प्रैंकबाज ऐसे लोग होते हैं, लोगों को कई बार परेशान करना, छेड़ना इन लोगों की आदत होती है, क्योंकि काफी जॉली नेचर के होते हैं। अगर इनके शौक की बात की जाए तो इन लोगों को एंटीक आइटम्स को इकट्ठा करना, महंगी चीजों को खरीदना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे जूते पहनना, इन चीजों का शौक होता है। नवाबी शौक कई बार इन लोगों के होते हैं कि भाई अगर खरीदना है तो महंगा आइटम खरीदना, ब्रांडेड ही खरीदना, अदरवाइज खरीदना नहीं। बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। आप देखेंगे मेल चार्ट में जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसे लोगों की वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, वर्क ओरिएंटेड होगी, किसी ना किसी जॉब में होगी, मगर वो अपनी मैरिड लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण की भावना लेकर नहीं रखती होगी, वर्क ओरिएंटेड होगी। और हस्बैंड भी इस तरह का होगा, यानी कि मेल नेटिव, कि वो अपनी वाइफ के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट ना कर पाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स मिलती हैं। फीमेल नेटिव की अगर बात करें तो ऐसी लेडीज बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शुक्र राहु का अगर योग किसी भी लेडी की कुंडली में मिलेगा तो ऐसी लड़कियां एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होंगी, क्योंकि शनि का इफेक्ट यहां पर है। तो हो सकता है लेजी हूं, मनमोजी टाइप की, कि भाई करना है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। ग्लैमरस लाइफ बहुत ज्यादा पसंद करती होंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ऐसी लेडीज वर्क ओरिएंटेड होने के साथ साथ उन लोगों को, उन लड़कियों को दोस्त बनाना, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में इन्वॉल्व रहना, और साथ ही साथ सिनेमा में लगाव होना। बहुत सारी गर्ल्स इस योग में, मोस्टली गर्ल्स ऐसी पाई जाती हैं जो मॉडलिंग वगैरह को पसंद करती हैं, कहीं ना कहीं आर्टिस्ट नेचर की होती हैं। तो उस वजह से भी कई बार इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम मिलती है। उसका एक और रीजन है, जब भी शुक्र के साथ राहु का इफेक्ट आता है और शनि का भी इफेक्ट अगर वहां पर आता है तो मंगल वहां पर उस कुंडली में वीक हो ही जाता है। तो इस वजह से भी इनकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चल पाती। अगर 7th लॉर्ड या 7th हाउस स्ट्रांग है
तो उसके चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसा ही देखा गया कि मैरिड लाइफ इन लोगों की बहुत स्मूथ नहीं होती और शादी भी इनकी कई बार काफी लेट होती है। आप देखेंगे ऐसी लेडीज के फेस पर भी आपको कहीं ना कहीं किसी तिल वगैरह का निशान मिलेगा। अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो मेल चार्ट में ऐसे लड़कों को पुत्र संतान की प्राप्ति में कई बार बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और संतान होने के बाद भी उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर पुत्र संतान उनको होती है तो वहां पर उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कैरेक्टर को, अपनी हेल्थ वगैरह को बहुत सही रखें। अदरवाइज वहां पर कई बार बहुत प्रॉब्लम्स देखी गई हैं और फीमेल चार्ट में देखा गया कि ऐसी लेडीज एक एज के बाद काफी मोटी हो जाती हैं, काफी थुलथुल हो जाती हैं। यंग एज में बहुत सुंदर हो सकती है मगर उसके बाद उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स घेरने लगती हैं। स्पेशली जब डिलीवरी का टाइम होता है उसके बाद उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स घेरने लगती हैं। उनको कई बार यूट्रस वगैरह में भी प्रॉब्लम देखी गई, कंसीव करने में भी कई बार प्रॉब्लम देखी गई इस योग वाली को, और उसके बाद में थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम अक्सर ऐसी लेडीज को देखी गई है जिनकी कुंडली में शुक्र और राहु का योग होता है। और मेल चार्ट में भी जिनकी कुंडली में शुक्र राहु का और शनि का योग है उनकी वाइफ को इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई है। तो अगर आपके चार्ट में योग है तो आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।